नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। डिबेट 88 आप देख रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर आरक्षण पर रण की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का आरक्षण घटाए जाने के बाद आदिवासी समाज में आक्रोश है। विपक्षी बीजेपी सहित आदिवासी संगठनों ने आरक्षण को पहले की तरह बहाल किए जाने की मांग की है। शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एकात्म परिसर से राजभवन तक पैदल मार्च भी किया और राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदिवासी आरक्षण को घटा दिया। पहले राज्य में 32% आरक्षण था, जिसे अब 20% कर दिया गया है। इससे आदिवासी समाज नाराज है तो विपक्षी दल बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी साफ कर चुके हैं कि आदिवासियों को उनका अधिकार मिलकर रहेगा। हमारी सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जाएगी। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं पैनल से आपका। हमारे साथ हैं आज शिशुपाल सोरी जी, विधायक कांग्रेस। हमारे साथ हैं राजा राम तोड़ेम जी, पूर्व विधायक बीजेपी, और के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा शिशुपाल सोरी जी आपसे है। आपसे जानना चाहेंगे दरअसल कि ये 32 से 20% हो गया। आदिवासी तो पहले ही अपने हक के लिए इतना लड़ रहे हैं, उस पर ये कम हो गया। किसे जिम्मेदार माना जाना चाहिए, या छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य क्यों बना जहां इस तरह से एक समुदाय विशेष का आरक्षण घट गया हो? शिशुपाल जी, शिशुपाल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आवाज मिल रही है। जी। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विवाद शुरू हुआ वो 1992 में जब इंदिरा साहनी वर्सेस केंद्रीय सरकार का जो फैसला आया था और जिसमें 50% की सीमा सभी आरक्षण को मिला के ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी थी। वहां से विभिन्न राज्यों में जो वहां के डेमोग्राफी के हिसाब से जो आरक्षण देना चाह रहे थे उसमें व्यवधान आया। ये इसी को देखते हुए केंद्रीय सरकार ने 2005 में जो राज्य स्तरीय पदों के लिए उन्होंने एक आरक्षण रोस्टर जारी करके कहा कि इसके हिसाब से आप 50% के अंदर वहां पे करें, और जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत एसटी और एससी का उनके जनसंख्या के अनुपात में, और जो बाकी जो आरक्षण देना है जिनको, उसको उनके शैक्षणिक, उनके आर्थिक, इनके सामाजिक और इनमें सेवा में भागीदारी, इन सब को देखते हुए असाधारण परिस्थितियों में इसको दिया जा सकता है। ये व्यवस्था उस निर्णय में था। जब 2005 में आया तो सर्व आदिवासी समाज ने उस तत्कालिक गवर्नमेंट को निवेदन किया कि भाई हमको 50% के अंदर ही दिया जाए। अगर इससे ज्यादा आप देना चाहते हैं तो उसमें कोई मनाही नहीं है, पर उसके लिए आपको सारे तथ्य इकट्ठे करने होंगे, और जो दूसरे राज्य कर रहे हैं उनका एक कमीशन बना के उनके पूरे रिपोर्ट लेके इन सभी बिंदुओं पे, ये अगर आप तथ्यों के साथ और ये सिद्ध करने में सफल हो जाते हो कि आप ये हमारे राज्य में ऐसी असाधारण स्थिति है और हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको 50% से ज्यादा आरक्षण की आवश्यकता है, तो ये हो सकता है। तो उस समय हमने बहुत निवेदन किया था हमारे रमन सिंह की सरकार को। उन्होंने ना मानते हुए एक पक्षी इस तरह का जो आरक्षण का संशोधन ले आया, जिसकी वजह से वो कोर्ट का कारण बना न्यायालय में जाने का, और उसी समय 14 लोग पिटीशन में चले गए। इसके अलावा जब 22 तक की बात करें तो लगभग 20 से अधिक पिटीशन दायर हो गए केवल इस मुद्दे पे कि आपने 50% से ऊपर किया है और इसको आपने जस्टिफाई नहीं किया है कि आप 50% से ज्यादा क्यों कर रहे हैं। एक ही एक कारण था, इनमें ऐसा कहीं नहीं है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को क्यों आरक्षण दिया जा रहा है। ये ऐसा, ये वाद का कारण ही नहीं है। वाद का कारण सिर्फ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक 50% की सीमा लगाई है और तो उसको एक असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है,
वो असाधारण परिस्थितियां आप बताने में अक्षम रहे। ये 12 से लेकर वो अभी तक वो चीज नहीं हो पाई। अभी आपने देखा होगा कि हम 2018 में जब हम लोग आए लास्ट में, 19 से हमको मिला, और लगातार 2 साल कोर्ट कोरोना। के जो रेगुलर चलना है, कोरोना वगैरह आदि, और बहुत सारी बातें जो तेजी से नहीं होनी चाहिए नहीं हुई, किंतु हमने उसको जस्टिफाई करने के लिए एक पटेल कमीशन बना हुआ है आरसी पटेल के अगुवाई में, और वो तेजी से काम कर रहा है। इसमें सब डेटा इकट्ठे हो रहे हैं। हमने टाइम भी मांगा था कोर्ट ने, पर कोर्ट ने कहा कि काफी समय हो गया, इसलिए हम इस पे अब आपको ज्यादा हम टाइम देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने पारित कर दिया। और ये जो स्थिति है, ये सवाल इस बात का है कि आदिवासी समाज को इससे अपूर्णीय क्षति जो हो रही है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। आज हम भले ही लड़े कि इसने कहा, इसने किया, इसकी गलती क्या है, पर ये अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो प्राइमा फेसी ये जो सारी गलतियां हमको उस समय, जिस समय ये अध्यादेश लाया गया, जिस समय संशोधन हुआ आरक्षण रोस्टर में 2012, उस समय हमको ये बातों पे ध्यान देना चाहिए था। और इसके लिए मैं समझता हूं कि उस समय की बीजेपी सरकार ही दोषी है। ठीक है, राजाराम तोड़े जी, राजाराम तोड़ेम जी, बीजेपी सरकार ही उस समय की दोषी है। दरअसल अभी कांग्रेस तो अपने आप को निरीह बता रही है, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर लेगी कह रहे हैं। वो बिल्कुल चाहते हैं कि आदिवासियों का जो उनका हक है वो ज़रूर मिलना चाहिए। अब आप पदयात्रा कर रहे हैं, अब आप ज्ञापन सौंप रहे राज्यपाल को जाकर। ये कांग्रेस सरकार देखिए पिछले 3 महीनों में, मई से लेकर सितंबर तक, उन्होंने आदिवासी समाज को 3 झटके दिए। 3 झटका कैसे दिए? इन्होंने सबसे पहले थे अनुसूचित क्षेत्रों में जो आदिवासी समुदाय को तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की सीधी भर्ती स्थानीय निवासियों को, आदिवासियों को मिला करता था, उसके लिए भी इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ठीक से कोर्ट में पैरवी नहीं करी। और दूसरा ये था कि जो 8 अगस्त को जो ये पेशा नियमावली का इन्होंने घोषणा करी, नियमावली बनाई, उसमें जल जमीन जंगल से संबंधित आदिवासियों का जो हित था, ग्राम सभा को जो अधिकार था, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। और अभी 19 सितंबर को जो आदेश सुप्रीम हाई कोर्ट ने दिया है, जो आदेश ऑर्डर पारित किया, उसमें सीधा सीधा आदिवासियों को जो 32% आरक्षण मिल रहा था वो कटौती करके 12% कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस गवर्नमेंट की नादानी के कारण और जानबूझ के आदिवासियों का जो हित है उसको खत्म करने के उद्देश्य से ये गवर्नमेंट ने ऐसा कृत्य किया। और उसने आर्गुमेंट ठीक से कोर्ट में नहीं किया, जिसके कारण जो है ये इस प्रकार का निर्णय आया, जिससे आदिवासियों को जो क्षति हुई है उस क्षति को किसी भी तरीके से पूर्ण किया नहीं जा सकता। इसलिए मेरा ये कहना है, कोई भी सरकार हो, जब तत्कालीन ये सरकार कोर्ट में ठीक ढंग से आर्गुमेंट करता, अच्छे वकील को लगाता, तो इस प्रकार की स्थिति ठीक है। वही तो ये शिशुपाल सोनी जी तो वही बात कर रहे हैं। मैं के शर्मा जी से पूछ लेती हूँ, तोड़ेम जी, के शर्मा जी से पूछ लेती, ईमानदारी से कौन नादान है आदिवासियों के मामले में और कौन होशियार है आदिवासियों के संबंध में? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो ये पहले भी लगाते रहे, आगे भी लगाते रहेंगे। एक बार फिर से आरक्षण का पेज कोर्ट में जा चुका है और आदिवासी उनके हक से वंचित हो रहे हैं। परेशानी उनकी है, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे एक दूसरे पर। के शर्मा जी किस तरह देख रहे हैं और कौन न्याय दिला पाएगा, किससे उम्मीद करनी चाहिए आदिवासियों को? दरअसल देखिए सोनल जी, ये बहुत गंभीर मामला है। पहले तो कि जो शिशुपाल जी कह रहे थे 1992 से इंदिरा साहनी मामले में, जब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण की लेकर के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी लेकर आए, उस समय से ये बात चली आ रही है। जब उस समय तय हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा
कि आप इसको 50% से आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद महाराष्ट्र का केस सुप्रीम कोर्ट गया, उसमें भी 5 जज थे, इंदिरा साहनी मामले में 9 जज थे, 6-3 से डिसीजन हुआ था। दूसरी बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% नहीं हो सकता जब मराठा आरक्षण की बात आई। उसके बाद जो नौकरी वाली जो बात आ रही है कि आदिवासी क्षेत्रों में नौकरी को लो, तो आंध्र प्रदेश में शिक्षा भर्ती में 100% आरक्षण कर दिया गया था, जिसको भी कोर्ट ने खारिज किया। अब यहाँ पे होता है कि छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान स्थिति थी, जो भूपेश बघेल ने 2019 15 अगस्त को जो बात कही थी, उसके आधार पे 27% पिछड़े वर्ग को, उसके बाद 32% आदिवासियों को, 13% अनुसूचित जाति को ये देने की बात है। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार ने जो तय किया है कि 10% पिछड़े वर्ग को देना है, वो मामला अलग ही है। कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 82% आरक्षण चले जाते हैं। तो समानता का जो अधिकार है उसके उल्लंघन की एक बात कोर्ट ने कहीं इसमें टिप्पणी की है। दूसरी चीज आती है जिस सामाजिक न्याय की दृष्टि से, जो सामाजिक न्याय और आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इनको जो आरक्षण की दी गई थी, उसकी एक समीक्षा भी होनी चाहिए कि जिस स्तर पर इनका कहां तक विकास होगा। कुछ परिवारों तक सीमित है। आज जब शिक्षा स्वास्थ्य की दृष्टि से विकास की वहां पे बात करें तो वो कहां तक पहुंचे, ये एक अलग विषय। लेकिन आरक्षण को लेकर जो राजनीति कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही है, आज भी भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का जवाब नहीं आया कि जब आप आदिवासियों को 32% देंगे तो फिर 50% में बाकी लोगों की हिस्सेदारी क्या होगी, ये जवाब नहीं है। हम केवल 32% की मांग आज राज्यपाल से की है। ठीक है, तोड़िम जी मैं आऊंगी आपके पास। तोड़िम जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। हाँ प्लीज, आपकी आवाज म्यूट है, म्यूट मत कीजिए गेस्ट की आवाज प्लीज। तोड़िम जी ने आज एक बात, हाँ, एक प्रश्न किया केके जी ने, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिला। आप यहाँ देंगे कि कैसे संभव हो पाएगा यदि आप 32% आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो संभव हो पाएगा? एक दूसरा, एक सोनम जी इसी में एक सवाल और जोड़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर। हाँ ठीक है सर, पूछ लीजिए सर। एक मिनट, एक और सवाल है, पूछ लेंगे। तोड़िम जी दोनों का जवाब दे दीजिएगा ना। फिर अब ऐसे होता है ना, इलेक्शन के टाइम आप लोग वादा करते हैं, बाद में आप उलझा देते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। दोनों सरकार विशेष सत्र बुलाए, उसमें आदिवासियों के लिए जो 32% आरक्षण यथावत बना रहे, उसके लिए एक अध्यादेश जारी करे, ताकि जो है आदिवासियों को जो आज जो है शिक्षा में, नौकरियों में जिस प्रकार का जो 12% की जो कमी हुई है उसका नुकसान ना हो, तत्काल जो है विशेष सत्र बुला के एक अध्यादेश जारी करवाए और 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए जो है ना केंद्र सरकार को ये भेजे। और ये 29 विधायक हैं आदिवासी समुदाय के, ये सरकार को यदि कहेंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री मानेंगे। क्यों नहीं मानेगा? इतने सारे लोग विधायक हैं और अपनी बात वो तो चाहते हैं मानना, वो तो चाहते हैं, लेकिन फिर एक बार कोर्ट में जाके मामले को अटका दिया है। शिशुपाल सौरी जी विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके दो रास्ते हैं। एक तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, उनसे निवेदन करें कि हमारे यहाँ की स्थिति इस तरह का है और हमको जो स्थगन तत्काल दिया जाए। या और दूसरा रास्ता ये हो सकता है जो राजाराम तोड़िम जी ने कहा कि हम विधानसभा में इस बात को लाएं और यहाँ के, पर उसके लिए हमको अध्ययन तब भी चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अगर हम 50% से ऊपर का सोच रहे हैं तो आपको असाधारण परिस्थितियां हमारे सुप्रीम कोर्ट में साबित करनी होगी कि हमारे राज्य की डेमोग्राफी ये है, हमारे यहाँ इतने सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे, जिनको हमको ये आरक्षण दिए बिना वो एक समतामूलक समाज नहीं बन सकती। ये जो एसटी और एससी है, इनका पॉपुलेशन के आधार पे और बाकी जो बचता है उसमें अगर ईएसडब्ल्यू को अपन बात करना चाहते हैं, वीकर सेक्शन की बात हम करना चाहते हैं, तो एक स्टडी करनी पड़ेगी। वो हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने उसके लिए एक आयोग बनाया है, वो अपना जांच कर रहा है और पूरे तथ्यों के साथ जाएंगे। अभी 17 तारीख को 2 दिन बाद कैबिनेट की बैठक है और मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है आदिवासी समाज को कि हम हर वर्ग के साथ न्याय करेंगे और 17 तारीख को कैबिनेट में आएगी और उसके बाद विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ेगी तो हम विशेष सत्र बुलाएंगे या जो नॉर्मल सत्र होता है उसमें, पर इस मुद्दे को हम प्राथमिकता से लेंगे और हम किसी भी वर्ग को निराश नहीं करेंगे और हर के साथ न्याय होगा। स्थिति में है भी नहीं, अभी 2023 बहुत नजदीक है। हाँ, यदि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अभी वर्तमान में, तो सुप्रीम कोर्ट में बाय द वे 10 साल यदि लग जाए तो वैसे परिस्थिति में 10 साल तक आदिवासी समुदाय के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो नौकरी में जाने वाले लोग हैं, उनको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा?
तो इसके बारे में इसलिए हमारा समाज का ये विचार है कि सरकार जो है अध्यादेश तत्काल लाए और ये जो आरक्षण हाई कोर्ट से जो प्रतिबंधित हुआ है उसको यथावत जारी रखने के लिए जो है इन्हें अध्यादेश जारी करे और आदिवासी समुदाय को आरक्षण प्रदान करे। इससे नीचे कोई बात हो नहीं सकती। ठीक है, नहीं तो केके जी, विपक्ष में जब रहते हैं तो आसान हो जाता है कि ऐसा ही करवाना चाहिए, ऐसा ही होगा, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो परेशानियां भी अपनी दिखाते हैं। ईमानदारी के साथ दोनों दलों में से किसकी कोशिश आपको लग रही है? और जो एक महत्वपूर्ण बात की कि हो सकता है 10 साल तक ये मामला चले, तो मतलब ये समझा जाए कि ये सिर्फ घोषणाओं में ही रह जाएगा और आदिवासियों को एक बार फिर से झटका मिलेगा। क्या इसका क्या प्रैक्टिकली इसके क्या परिणाम होंगे? जो संभावनाएं तोड़ेम जी ने कही हैं, क्या वो हो सकता है? शौरी जी अपनी तरफ से कह रहे हैं। देखिए, आदिवासियों के मामले में कोई रिस्क तो लेना नहीं चाहेगा क्योंकि सब जानते हैं कि वो महत्वपूर्ण वोट बैंक है, लेकिन ईमानदारी के साथ कुछ उम्मीद की जा सकती है क्या? जी सोनल जी, महत्वपूर्ण बात जो राजाराम जी ने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 बार हो चुका है, मैं पहले भी कहा 2 बार डिसीजन हो चुका है, 50% से आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा है तमिलनाडु में, जहां 1993 से अब तक 69% आरक्षण है, वहां पे 50% से अधिक है। वो केवल एक कारण है कि 9वीं अनुसूची, संविधान के 9वीं अनुसूची में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रावधान कर दिया था कि कोई भी उस अनुसूची के तहत कानून बनाया जाता है तो न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय समीक्षा नहीं करेगा। इसको लेकर के लगातार कई मामले हैं, जबकि वो भूमि के सुधार को लेकर के वो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय किया था। और भूमि सुधार के साथ अभी की जो स्थिति आ रही है तो लगातार वहां पे देखेंगे लगभग 350 से ज्यादा उसमें कानून ऐसे आ चुके हैं जो इस तरह से सुधार होते गए। लेकिन एक तरीका महत्वपूर्ण यही है कि यही हो सकता है कि 9वीं अनुसूची के तहत राज्य सरकार अपना जो अभी तक के जो 82% की बात आ रही है या 27% पिछड़े वर्ग की बात करें, 32% आदिवासी की बात करें, और जो अनुसूचित जाति वर्ग को आप देना चाहते 13% इसकी बात करें, तो कुल मिलाकर के आपको विधानसभा में इसको ला के प्रस्तुत करना पड़ेगा। और 9वीं अनुसूची की तरफ इसे विशेष रूप से दर्जा देते हुए जिसको न्यायालय समीक्षा न कर सके, तब कहीं ये संभव है। सुप्रीम कोर्ट यदि जाते तो निश्चित रूप से टाइम तो लगेगा ही किसी चीज में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2 बार इसमें डिसीजन दे चुका है कि 50% से अधिक ना हो। हाँ। तो उसमें संभव नहीं है। जी ठीक है, तो शौरी जी क्यों मामले को खींचेंगे जब आपको जब पता ही है कि क्या होना है, या सुप्रीम कोर्ट जो पहले भी जो 2 बार जिस तरह से कह चुका है इस विषय में, तो जाहिर तौर पर कि अभी भी उसी पर कायम रहेंगे। ऐसी स्थिति में उम्मीद आप ही से है, आपकी सरकार है, और अब तो राजाराम तोड़ेम जी भी कह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जाइए उनके पास, बोलिए, सब संभव हो जाएगा, इच्छा शक्ति होगी। हम दोनों ही रास्ते की बात कर रहे हैं। इसमें अगर अपन को स्थगन मिलता है, हम जानते हैं कि ये केस लंबा जा सकता है, सामान्यतः जाता भी है, पर अगर स्थगन मिले, क्योंकि एक जो नियम प्रचलित है 2012 से लेकर इतने लंबे साल तक, और उसको अगर अचानक करें तो एक सुविधा का संतुलन अगर देखें तो वो एक हमारे पास है। वो अगर हमको स्थगन मिल जाता है, बाकी सुनवाई होता रहे, ये भी एक रास्ता हो सकता है। और दूसरा जो संविधान संशोधन की बात हो रही है, हम यहाँ से प्रस्ताव बना के विधानसभा से अगर भेजते हैं, जिसका भरोसा दिलाया है, अभी दोनों रास्ते ही हैं आज की तारीख में, संवैधानिक रास्ते, इसके अलावा और कोई तीसरा विकल्प मुझे नहीं दिखता। पर दोनों ही रास्ते पे हम दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं और सभी वर्गों को न्याय मिले, इस बात के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये भी होगा बहुत जल्दी, विशेष अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं, या सामान्य अधिवेशन जो अपने सत्र आने वाला है उसमें होगा। ठीक है, तोड़ेम जी, बहुत संक्षेप में, चूंकि आपके पास अच्छा अनुभव है, तो ऐसे में चूंकि रास्ता आपने दिया ही है और कांग्रेस तो तैयार ही है उस पर चलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर आंदोलन का विषय खत्म हो जाएगा, प्रदर्शन का, चक्का जाम का। ये तो सिर्फ राजनीति है, राजनीति करनी है, बाकी पता तो सबको है कि क्या प्रक्रिया चलती है। तब तक होगा आंदोलन तो तब तक होगा जब तक ये सरकार जो है ना अध्यादेश लाके इस चीज को यथावत बनाए नहीं रखेगी। अब उसके अलावा भी आदिवासी समाज के लिए बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए तो समय समय पर आंदोलन करना उनकी मजबूरी हो जाती है, उनकी नियति है, समझिए। तो बिना सरकार जो है ना अपने मर्जी से तो कुछ करती नहीं है। जब तक हम अपने तरफ से आंदोलनरत ना हो तब तक आदिवासियों को ये सरकारें कभी कुछ देती नहीं है। हाँ वही, जब जो सत्ता में होता है तो वो सुनता नहीं है। फिर मैं तो आप थे तो आप उठाते थे मुद्दे, पहले शौरी जी उठाया करते थे, अब आप उठा रहे हैं। चिंता सिर्फ तभी करते हैं जब विपक्ष में होते हैं।
होने के चाहे पहले भी हो, लेकिन ना आदिवासियों के मामले में सबको एक साथ जुटकर जो है ना इस पर अमल करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी 29 विधायक हैं आदिवासी समाज के, इन्होंने एक शब्द भी इस प्रकार का जो कृत्य हो रहा था, हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, इन लोगों के कान में जूं तक नहीं रहेगा और वो हाईकोर्ट से एक निर्णय आ गया। अब देखिए आदिवासी पूरा का पूरा जो समाज है वो माने एकदम माने मुश्किल में पड़ गया। आज ऐसी स्थिति, ऐसे विधायक, हाँ, तो मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रपति भी यदि आदिवासी बन जाते हैं तो फिर उम्मीद नहीं करनी चाहिए। राज्यपाल भी बना दिए जाते हैं कहीं किसी राज्य के, तो फिर उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं विधायक ही नहीं उनकी आवाज उठा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है। केके जी, बहुत संक्षेप में इसको कंक्लूड करवाना चाहेंगे आपसे। 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रतिशत जाने के मामले में केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात की, तब कोर्ट में ये बात कही है ये कोई 50% अटल नहीं है। इसको लेकर के हम आर्थिक न्याय को देखते हुए इसको 10% आरक्षण किया, तो केंद्र सरकार ऑलरेडी 10% बढ़ा के 60% जा चुका है। तो अब राज्यों को लेकर के है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या डिसीजन आता है जो आरक्षण को लेकर के, ये एक रास्ता तो ये। दूसरा चीज जो विधानसभा का जो 9वीं अनुसूची के तहत न्यायालय जिस पर उसमें मतलब विचार न कर सके, ऐसा कोई प्रस्ताव आ सकता है क्या, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, तो शौर्य जी आप ही के ऊपर है दरअसल कि यदि विशेष प्रस्ताव लाकर आप इसे कर पाएं तो शायद उम्मीद जगेगी, दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी होगी तो करेंगी, और बैठे बिठाए जो विपक्ष को एक मुद्दा दिया है वो भी खत्म हो जाएगा। तोड़ेम जी ने तो खुद ही आपको रास्ता दिखाया है, तो उम्मीद करेंगे कि आदिवासियों का भला कीजिए। दोनों ही दल जो कि समय समय पर उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, अब कुछ भला भी कीजिए ईमानदारी के साथ उनका। फिलहाल इतना ही डिबेट 88 में। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त हमें देने के लिए, और मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।